जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे को जरूर से बता देना। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ पर जब से ये पबजी बैन हुआ है, टिकटॉक बैन हुआ है, उसके बाद बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्मार्टफोन्स को भी बैन कर दो जो कि चाइना से आते हैं। और यार कुछ लोग ऐसे डरे हुए हैं जो कि चाहते नहीं है बॉयकॉट करना, बट वो डरे हुए हैं कि यहाँ पे अगर पबजी बैन हो सकती है तो शायद हम जो यहाँ पे रियलमी का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं या शॉमी का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में बैन हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे भी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि बॉयकॉट कर दो, चाइनीज़ ब्रांड है बॉयकॉट कर दो। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो चाइनीज़ फ़ोन को अगर बॉयकॉट करना या फिर बैन करना वो हमारे लिए ही गलत होगा, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। ऐसा नहीं है कि चाइना हमारे लिए कुछ कर रहा है, बट ये जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में रहकर इंडियंस के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर अगर इनको बॉयकॉट कर दिया जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है एज ऑफ नाउ। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर फ्यूचर के बारे में देखूँ तो यहाँ पे यूएसए जो स्टेट में है, अगर वो हुआ भी कोई यहाँ पे कर सकता है बैन, तो इंडिया में भी आने वाले टाइम में कभी भी ऐसा हो सकता है कि चाइनीज ब्रांड्स को यहाँ पे बैन कर दिया जाए। और उस टाइम पे मैं भी डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा कि हम इंडियन ब्रांड्स जो है उनको यहाँ पे सपोर्ट करें और चाइनीज ब्रांड्स को निकाल दें। बट इस टाइम पे जो हमारा अभी चल रहा है 2020 का टाइम, अभी यहाँ पे इनको बॉयकॉट करना या बैन करना बहुत गलत है। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल सके क्या चीज़ें इस वक्त यहाँ पे चल रही हैं। जो लोग बोलते हैं बॉयकॉट करो या बैन कर दो, उनको ये वीडियो देखनी ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं। ऐसा है कि अभी जो इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी आपको फ़ोन है वो ऐसा कोई फ़ोन देखने को नहीं मिलेगा जो कि 100% इंडियन हो या फिर 100% नॉन चाइनीज़ हो। देखो यार, यहाँ पर जो स्मार्टफोन्स आते हैं हमारे पास वो तकरीबन यहाँ पे इंडिया में असेंबल किए जाते हैं। जितने भी फ़ोन होते हैं वो बाहर कंट्रीज़ में यहाँ पे पार्ट्स बनते हैं, उसके बाद वहाँ पे इंडिया में आते हैं और उनको एक डब्बे के अंदर असेंबल कर दिया जाता है। आपको कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं मिलेगा जो कि 100% इंडियन या फिर नॉन चाइनीज़ देखने को मिल जाए। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, कंपोनेंट्स मिलेंगे जो कि चाइना के होंगे या फिर दूसरी कंट्रीज़ के होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इंडिया में सारी चीज़ें आज के टाइम पे असेंबल की जाती है और कंपनी स्पेशल अपने यहाँ पे प्लांट्स लगा रही है जिसमें यहाँ पे वो असेंबलिंग कर सके और इंडिया में अपने फ़ोन्स को ला सके। अब चाइनीज ब्रांड्स के बारे में बात करूँ, ये जो चाइनीज ब्रांड हम उनको ही बोलते हैं ना जो कि ब्रांड्स चाइना के हैं। हम ये नहीं कहते कि मतलब समझ गए ना, हम इंडियन ब्रांड के अलावा उसको नहीं बोलते। हम सैमसंग है, वो सैमसंग साउथ कोरिया या फिर कोरिया का ब्रांड है तो हम उसको नहीं लेते हैं चाइनीज के अंडर। हम यहाँ पे उनको लेते हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस या फिर शॉमी हो गया, रियलमी हो गया, हम इनको चाइनीज ब्रांड बोलते हैं। अब ये जो चाइनीज ब्रांड है इनके हेडक्वार्टर्स जरूर चाइना के अंदर है, बट इनका जो ऑपरेशंस है इंडिया में, इनकी एक अलग से टीम है, अलग से कंपनी है। ये इंडिया में इंडियंस के लिए काम करते हैं और इंडियंस की तरह काम करते हैं। इनके जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे लिए है और ये इंडिया में जो प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं उसका सारा जो ऑपरेशन होता है, कैसे ये फ़ोन को मतलब इनको बेचना है, कैसा बनाना है, ये सब यहाँ पे डिसाइड किया जाता है इंडिया में बैठ के। पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आते हैं अलग अलग कंट्रीज से। अब एग्जांपल ले लेते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स हमें कितने ज़्यादा पसंद है। अब वो जो प्रोसेसर है वो बनते हैं यहाँ पे यूएसए के अंदर। हम काफ़ी कहते हैं मतलब जो स्नैपड्रैगन है वो नॉन चाइनीज़ है, अच्छी बात है, हम उसको बढ़िया है, वो तो कंपोनेंट हमें नॉन चाइनीज़ ही मिल रहा है ना, बट असेंबली जो है वो उसकी चाइना में ही है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे चाइना अगेन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। कैमरा सेंसर है जो वो है सैमसंग के, वो यहाँ पे आते हैं हमारे साउथ कोरिया से। तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया में कोई कंपोनेंट बनता नहीं है। अब मेक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। मेक इन इंडिया एक ऐसी मूवमेंट है जिसके तहत यहाँ पे गवर्नमेंट ने ब्रांड्स को बोला कि आप यहाँ पर आकर असेंबल करो, आपको भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपके फ़ोन्स हैं वो आप थोड़ा सा सस्ते में बेच पाओगे और कंज्यूमर्स को सस्ते में बढ़िया मोबाइल मिल पाएंगे। अब मेक इन इंडिया के मूवमेंट के तहत ये ब्रांड्स जो है वो सारे फ़ोन्स के जो पार्ट्स हैं वो बाहर से कलेक्ट करते हैं, इंडिया में आके इंडिया के प्लांट में असेंबल करते हैं, फ़ोन को फिट करते हैं, पूरा एक पैकेज बनाते हैं और आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फायदा क्या है इसमें? मतलब अगर सब कुछ बन रहा है, बाहर बन रहा है, चाइना की चीज़ें हैं तो वो सारा रेवेन्यू तो चाइना को जाना चाहिए ना। पहला फ़ायदा मैं बताता हूँ वो ये कि यहाँ पे जनरेट हो रही है एम्प्लॉयमेंट। अब असेंबल करने के लिए ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे रूम्स जैसे कि मैं बैठा हूँ अपने रूम में यहाँ पे असेंबली हो जाती है, नहीं, इसके लिए भी एक बहुत बड़े यहाँ पे प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत फैक्ट्रीज लगानी पड़ती है जिसके अंदर यहाँ पे असेंबली का काम होता है और वो इतना आसान नहीं होता। अब उस प्लांट्स के लिए हमें चाहिए मैन पावर।
अब वो मैन पावर क्या होती है, वो चाइना से लोग नहीं इंपोर्ट किए जाते, यहाँ पे इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जॉब्स मिलती है, उसके बाद उनको सैलरीज मिलती है। तो यहाँ पे लोगों का फायदा ही हो रहा है ना, उनको जिनके पास जॉब्स नहीं थी वो एटलीस्ट अब एम्प्लॉयड हो रहे हैं और साथ ही में यहाँ पे उनको सैलरीज भी मिल रही हैं। तो हमारे इंडियन लोगों का यहाँ पे काफी फायदा हुआ है। इन कंपनीज के आने के बाद इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, ये असेंबलिंग का काम होने के बाद लोगों में मतलब बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे बढ़ी है एंड काफी अच्छी अच्छी जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद अगर बात करूं हमारे कंज्यूमर्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे अगर हम कोई इनका परचेज करते हैं फोन, ठीक है मेन प्रॉफिट वो कमा रहे हैं जो भी है, बट यहाँ पर जितना भी जीएसटी या फिर जो टैक्स होता है वो कंपनी को नहीं जाता, वो जाता है हमारी गवर्नमेंट को। तो हम इनका अगर फोन परचेज करते हैं तो हमारा जो टैक्स जाता है वो हमारी गवर्नमेंट को जाता है, हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। हाँ भाई माना वो चाइनीज ब्रांड है, बट यहाँ पर रह के वो एज अ इंडियन काम करते हैं और यहाँ पर वो इंडियंस के लिए काम करते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर इस वीडियो में मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं चाइनीज ब्रांड्स को प्यार करता हूँ, आने वाले टाइम में मैं खुद चाहूंगा इंडियन ब्रांड्स जो है वो आगे आए, बट इस वक्त एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है इंडिया के लिए यहाँ पर अपने 100% इंडियन फोन्स बनाना, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसे ना ही रिसोर्सेज पूरे तरीके से है और ना ही हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो यहाँ पे अफोर्ड कर सके सब कुछ इंडिया में बन जाए। तो मतलब हमारे जो यहाँ पे चाइनीज फोन बिकते हैं उससे जनरेट होती है एम्प्लॉयमेंट, सैलरीज, रेंट्स और यहाँ पे हमारे जो टैक्सेस, तो काफी ज्यादा हेल्प होती है हमारे इन स्मार्टफोन से। देखो यार, हम कहते हैं बैन कर दो, इंडिया की इकोनॉमी सुधर जाएगी, चाइना को प्रॉफिट जाता रहता है, ये वो। सीधी सी बात है, अगर इसके ऊपर बैन लग गया या फिर जो लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, अगर हम फुल्ली बॉयकॉट कर देंगे सब और चाइनीज फोन यहाँ पे बिकेंगे ही नहीं, तो हमारी इकोनॉमी जो है ना वो पहले ही कोरोना की वजह से काफी टूट गई। हम 15 साल पीछे आ चुके हैं। अगर हम ये वाला स्टेप भी ले लेते हैं कि चाइना को एकदम से बॉयकॉट कर दो, हमें लेना देना ही नहीं है, कोई भी ना ले, परचेज ना करे, तो हमारी इकोनॉमी और भी काफी डाउन चले जाएगी। देखो यार, अभी तो मैंने जैसे कि आपको बताया पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर 100% इंडियन फोन्स बनाना, बट आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि ये पॉसिबल हो जाए, जब इंडिया अपने इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं और अपनी जनता के लिए कुछ बढ़िया चीजें बना सकते हैं। तब यहाँ पर हम डेफिनेटली सोच पाएंगे कि चाइना को बॉयकॉट किया जाए, चाइना को बैन कर दिया जाए, क्योंकि आज के टाइम में जितने पार्ट्स आते हैं वो सफिशिएंट नहीं। हमारे जितने भी फोन्स आते हैं उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा जरूर लगता है जो कि इनडायरेक्टली चाइना से ही आया हुआ है। अगर हम चाइना को बैन या यहाँ पे कर दे, बॉयकॉट कर दे, तो हम यहाँ पे फोन्स को यूज नहीं कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली जब ये पॉसिबल होगा 100% वाला काम इंडिया में बनना, तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे इंडियन ब्रांड्स को और कहेंगे कि चाइनीज मत लो, बट अभी के लिए यार ये पॉसिबल चीज नहीं निकल कर आती है। तो गाइस, आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, मेरे को ज़रूर से कमेंट्स में बताना। अब हमारे सेंटीमेंट ज़रूर है इंडिया के लिए, बट डेफिनेटली यहाँ पे हमारे लिए ही मुश्किलें पैदा हो सकती हैं अगर हम यहाँ पे बॉयकॉट चाइना को लेकर चले स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। स्मार्टफोन इंडस्ट्री अभी फिलहाल नहीं चाइना को बैन कर सकती है। तो गाइस, बाकी यार अगर आपको सही लगी हो तो लाइक कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना चैनल रखे ख्याल की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस एंड लव यू, बाय बाय।